बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसी शीशा तलाश करो। नमस्कार, मैं शुभम यादव स्वागत करता हूं आप सभी का एजुकेशन ऑफ बनारस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज का क्लास हम नई क्लास लेकर के आए हैं और हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, इतिहास की क्लास। तो इससे पहले हम बता दें कि हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको हर सब्जेक्ट की सब्जेक्ट वाइज तैयारी कराई जाती है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, मैथ, रीजनिंग और हिंदी के साथ साथ जीके की भी क्लास मिल रही है। और मैथ की क्लास जो नितेश सर ले रहे हैं। देखिए, इतिहास की क्लास आज स्टार्ट होने वाली है। इससे पहले बता दें कि इतिहास के जनक किसे कहते हैं। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस को कहा जाता है। यच से हिस्ट्री और यच से हेरोडोटस, इससे याद हो सकता है। देखिए, इतिहास को 3 कालखंड में बांटा गया। पहला प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरा आद ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। पहला प्राक ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल, तीसरा जो है ऐतिहासिक काल। ठीक है। प्राक ऐतिहासिक काल में हम लोग सबसे पहले मानव कैसा था, कैसे उसका विकास हुआ, उसको पढ़ेंगे। आद ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता के बारे में जानेंगे। ऐतिहासिक काल में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के बारे में जानेंगे। और इसके साथ साथ इसमें विश्व का इतिहास भी देखेंगे। इसमें क्या क्या देखेंगे, इसमें देखिए, इसमें देखेंगे पहले प्राचीन इतिहास, इसमें देखेंगे मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। इसके साथ साथ इसमें और देखेंगे विश्व का इतिहास। विश्व इतिहास, ठीक है। विश्व इतिहास में हम लोग इसमें आधुनिक इतिहास में देखिए, प्राचीन इतिहास में हम लोग देखेंगे 2000 वर्ष का, 2000 वर्ष का हम लोगों का पूरा इतिहास देखा जाएगा। मध्यकालीन इतिहास में हम लोग 200 इसका 600 वर्ष का इसका देखेंगे। 200 वर्ष में आधुनिक इतिहास में देखेंगे। इसमें जो है मुस्लिम कब कब आए थे, क्या क्या किए थे, इसमें मुस्लिम इतिहासकारों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आधुनिक इतिहासकारों में अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे कि अंग्रेज कब कब आए थे, कैसे कैसे आए थे, इसके बारे में आधुनिक इतिहास में पढ़ेंगे। इसके बाद विश्व इतिहास में हम लोग देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, इसके बारे में हम लोग विश्व इतिहास में पढ़ेंगे। ठीक है, विश्व इतिहास। इसके बाद आद ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे। इसको और इसको, प्राक ऐतिहासिक काल को और आद ऐतिहासिक काल को, इसको हम बहुत जल्द ही समाप्त कर देंगे, लेकिन इसमें जो है समय लगेगा। देखिए, प्राचीन इतिहास काल से पहले से भी हम लोग पढ़ेंगे। प्राचीन इतिहास काल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे यहाँ प्राक ऐतिहासिक काल से पढ़ेंगे। तो प्राक ऐतिहासिक काल को देखिए, प्राक ऐतिहासिक काल को में जो मानव था, लिखा नहीं था, कुछ नहीं लिखा था भाई। पहले मानव निर्वस्त्र था, वस्त्र नहीं पहनता था, तो जानवरों की तरह व्यवहार करता था, जानवरों की तरह जब चलता था। तो इसमें जो है लिखित साक्ष्य नहीं मिला। इसमें लिखित साक्ष्य क्या हुआ, नहीं मिला, लिखित साक्ष्य नहीं मिला। लेकिन आद ऐतिहासिक काल में मिला, सिंधु सभ्यता में लिखित साक्ष्य मिला, लेकिन इसमें जो है पढ़ा नहीं गया। लिखित मिला लेकिन पढ़ा नहीं गया, यानी कि पढ़ा नहीं गया। देखिए, एक ट्रिक लगा रहे हैं, इसमें मिला और पढ़ा भी गया। देखिए, इसमें लिखित नहीं मिला प्राक ऐतिहासिक काल, लिखित मिला आद ऐतिहासिक काल, लिखित मिला लेकिन पढ़ा नहीं गया आद ऐतिहासिक काल, लिखित मिलबो किया, पढ़ा भी गया, तो इसे ऐतिहासिक काल। ठीक है,
तो अब हम लोग देखेंगे इसमें पूरा प्राक-ऐतिहासिक काल को 4 कालखंड में बांटते हैं हम लोग। प्राक-ऐतिहासिक काल को 4 कालखंड में, प्राक-ऐतिहासिक काल और आद-ऐतिहासिक काल को हम लोग बहुत जल्द ही समाप्त कर देंगे। इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले मानव जो था इसमें पत्थर का यूज करता था। पत्थर, पहले पत्थर ही था, न कुछ धातु का खोज हुआ था, न तो कुछ का खोज हुआ था, तो पहले पत्थर था। तो पत्थर का युग था इस समय, तो इसलिए इसे पाषाण युग भी कहा जा सकता है, या पाषाण काल भी इसे हम लोग कहते हैं। इसी को हम लोग पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल, पाषाण काल, इसे उसमें मानव जो था पत्थर से ही आखेट करता था, पत्थर से ही जानवरों को मारता था। देखिए इसको पूरा पाषाण काल, पहला जो है इसमें पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तीसरा जो है नव पाषाण काल। एक और काल है जो उसे हम उत्तर पाषाण काल कहते हैं। जब कोई कालखंड जब खत्म होता है, जब किसी का भी कालखंड खत्म होता है तो उसे जिससे इसका पाषाण युग है, तो पाषाण काल का जब अंत हो रहा है तो उस समय हम लोग लास्ट वाले समय में उत्तर पाषाण काल कह देते हैं। ठीक है, तो इस समय जो है उत्तर पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल के इस समय, जब पाषाण काल का धीरे धीरे अंत हो रहा था, जब उत्तर पाषाण काल का समय चल रहा था, तो इसी समय तांबा की खोज हुई, इसलिए इसे ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं। ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं इसे। देखिए प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, यहाँ नहीं, इसको देखिए प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, 3 को हम लोग देखेंगे। यहाँ पूरा पाषाण काल को अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। पूरा पाषाण काल को बहुत डिटेल से देखेंगे। देखिए पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, जब पूरा पाषाण काल को हम लोग देखेंगे तो देखिए इसमें जो है अथवा नहीं किया गया, मानव जो है लिखित साक्ष्य नहीं मिला, तो मानव का लिखित साक्ष्य नहीं मिला, लिखित साक्ष्य नहीं मिला। इसका जो कालखंड है 25 लाख से 12,000 तक, यानी सबसे ज़्यादा कालखंड जो है इसी में मानव का बीता। 25 लाख से 12,000 तक, यानी 12 के तक, के का मतलब 1000 तक। मानव का सबसे ज़्यादा कालखंड किसमें बीता, तो पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में 25 लाख से 12,000 तक, 12,000 का कोई वैल्यू नहीं, मतलब 25 लाख वर्ष जो है मानव का पूरा पाषाण में बीत गया। इसका जो मानव सबसे पहले कहाँ आया था, तो मानव जो है सबसे पहले अफ्रीका में आया था, अफ्रीका में। मानव सबसे पहले अफ्रीका में आया। सबसे ज़्यादा समय कालखंड कहाँ बिताया, तो ये है इसमें। उसके बाद खाना, इसमें जो है जानवरों जैसा व्यवहार करते थे, जानवरों जैसा व्यवहार करते थे। इसमें मानव से कुछ मतलब नहीं था, बस खाना मिल जाए, खाना खा ले, पेट भर जाए, इसी से मतलब था मानव को। तो इसमें मानव जो था खाना बदोश था, इसको कहना खाना बदोश, खाना बदोश था, खाना बदोश। इसको खाद्य संग्राहक भी कह सकते हैं। बस खाना से मतलब था शिकार। उस समय खाना जो थे, मानव जो थे शिकार करते थे, यानी शिकार करके यही खाते थे। तो पत्थर का समय था, बड़ा बड़ा पत्थर था, उसको कहीं अथवा पर पेड़ ओड़ पर अड़का के रखते थे। जब अथवा जानवरों को वहाँ से बुला कर या उसको लेकर जाते थे, या वहीं पत्थर गिरा देते थे, उसी में चपकर जानवर मर जाते थे, उसी जानवरों को खाते थे। तो यानी इसमें आखेट करते थे। आखेट का मतलब शिकार करते थे। क्या क्या किए इसमें, अफ्रीका में सबसे पहले आए खाना बदोश थे। उसके बाद फिर सबसे कालखंड इसी में बीता इनका।
उसके बाद ये शिकार करते थे। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसी में जब पत्थर से ये आखेट कर रहे थे, जिस समय शिकार कर रहे थे उसी समय शिकार करते थे हम जब पत्थर का यूज करते थे, तो पत्थर में जब पत्थर की टकराव हुआ, एक कहीं से बना रहे थे या टकराव कर रहे थे, उसी समय आग की खोज कर दी। यानी सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि आग की खोज। आग की खोज प्रश्न पूछा जाता है कि आग की खोज मानव किस कालखंड में किया, तो यह पूरा पाषाण काल में। ठीक है। इसके बाद अफ्रीका में सबसे पहले मानव आए थे, इसलिए इसे मानव जाति का पालना भी कहा जाता है। मानव जाति का पालना प्रश्न में पूछा जाता है कि मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है, तो ये अफ्रीका को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहीं पर सबसे पहले मानव आया था। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हुआ? इसके बाद हम लोग देखेंगे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल बहुत ज़्यादा नहीं चला, लेकिन पूरा पाषाण काल क्लियर हुआ कि नहीं? पूरा पाषाण काल में कुछ नहीं है। पूरा पाषाण काल में बस 25 लाख सबसे ज़्यादा कालखंड, यानी 25 लाख वर्ष तक बिता दिए इसी में मानव। पूरा पाषाण काल सबसे पहले मानव कहाँ आए थे, तो अफ्रीका में आए थे। उसके बाद इसमें सिर्फ खाना खाने से मतलब था, यानी खाद्य संग्राहक थे। उसके बाद जो है देखेंगे आखेट करने में, यानी आग को जब पत्थर से टकराया हुआ तो उसमें आग की खोज कर दिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण का कालखंड जो चला ये 12 के तक चला है। ये मध्य पाषाण काल का समय 10 के से 3 के तक, तो 10 के से 3 के, 12 के से 10 के, 12 के जो ये के हम बता रहे थे, ये इसको ईसा पूर्व, मतलब इसका ईसा पूर्व का मतलब समझ रहे हैं ना? ईसा पूर्व का मतलब कि ये मान लीजिए, देखिए समझ लीजिए थोड़ा सा। मान लीजिए ये ईसा मसीह जो थे, इनका जन्म जहाँ से हुआ उसके पहले के कालखंड को ईसा पूर्व कहा जाता है। उसके बाद के कालखंड को जो है ईसवी कहा जाता है। तो उसी को हम कह रहे थे कि 25 लाख से 12,000 तक जो है पूरा पाषाण काल चला है। इसमें ईसा पूर्व में चला है। उसके बाद जब मध्य पाषाण काल की बात करेंगे, देखिए मध्य पाषाण काल यहाँ मध्य पाषाण काल, इस समय जो है, इस समय तो बड़ा बड़ा पत्थर को जो है अड़का के रखते थे तो शिकार करते थे, लेकिन इस समय जो है छोटा हथियार ले लिए अपना। पहले का जो हथियार था, इसी समय देख लीजिए, पहले की बंदूकें जो थी बड़ी बड़ी थी, लेकिन इस समय की बंदूकी छोटी सी आ गई है, सटाओ लगाओ काम खत्म। तो उसी तरह यहाँ पर जो थे थोड़ा सा विकसित हुए मानो, तो थोड़ा छोटा छोटा हथियार को पत्थर का बना करके छोटा छोटा चुकीली जो है नुकीली पत्थरों को बना करके यहाँ छोटा हथियार का प्रयोग करने लगे। किसमें? मध्य पाषाण काल में। इसका कालखंड जो है 12 के से 10 के तक चला। 12 के से 10 के मतलब 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक जो है मध्य पाषाण काल का समय चला। इसमें जो है छोटे हथियार का प्रयोग करने लगे, जिसको हम लोग माइक्रोलिथ के नाम से जानते थे। देखिए माइक्रोलिथ मतलब छोटे हथियार, इसको माइक्रोलिथ। ठीक है। इसके बाद छोटे हथियार, इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ था इसमें जो मानव किया करते थे, अंतिम संस्कार, जिसको हम लोग अंत्योष्टि कार्यक्रम कहते थे। उस समय मानव जो है अंतिम संस्कार को बहुत ज़्यादा वैल्यू देता था, यानी अंत्योष्टि कार्यक्रम बहुत करता था, इसलिए इसे अंत्योष्टि कार्यक्रम भी इसी में आ जाएगा मध्य पाषाण काल में। इसमें क्या आया? अंत्योष्टि कार्यक्रम। अंत्योष्टि कार्यक्रम देखिए मध्य पाषाण काल का बहुत ज़्यादा नहीं है, बस यहीं तक मध्य पाषाण काल है। लेकिन नव पाषाण काल का हम लोग विस्तार से देखेंगे। इसमें दुइये चीज़ है, ये माइक्रोलिथ छोटा हथियार और ये वाला छोटे हथियार का प्रयोग और अंत्योष्टि कार्यक्रम, दो चीज़ देखने लगे। अब हम लोग देखेंगे नव पाषाण काल को बहुत डिटेल से। नव पाषाण काल में जो मानव खेती भी स्टार्ट कर दिया था, इसलिए हम लोग नव पाषाण काल को देखेंगे। नव पाषाण का कालखंड जो है 10,000 ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक जो है नव पाषाण काल का समय था। इस समय जो है मानव जो है कृषि करना स्टार्ट कर दिया था।
अच्छा, जब कृषि करेगा मानव तो यहाँ वहाँ पहले का मानव जो था जानवरों को जैसा व्यवहार करता था, जहाँ मन तहाँ चला जाता था पूरा पाषाण काल में। जैसे जानवर हैं, अगर छोड़ दो तो वहाँ कहीं से कहीं चले जाएंगे, उसको कोई मतलब नहीं है। उसी तरह पूरा पाषाण काल में मानव कहीं से कहीं चला जाता था। लेकिन नव पाषाण काल की बात करें तो इसमें मानव कृषि करने लगा। जब कृषि स्टार्ट कर दिया तो कृषि के लिए अस्थायी आवास रहना जरूरी है। अस्थायी आवास, अस्थायी आवास, ठीक है। कृषि कहाँ किया? तो कृषि सबसे पहले पाकिस्तान में मेहरगढ़ जिला, यानी पाकिस्तान में मेहरगढ़ में सबसे पहले कृषि किया गया। पाकिस्तान के मेहरगढ़ में, पाकिस्तान के मेहरगढ़ में। अच्छा, जब मानव कृषि करेगा तो उस समय पशुपालन भी स्टार्ट कर दिया था। पशुपालन, देखिए पशुपालन, जो कम खा करके जीवित भी रह सकता है और जो है चमचागिरी भी अच्छे से कर लेता है, पशुपालन स्टार्ट कर दिया था। तो पशु में सबसे ज़्यादा कम खा करके जीवित कौन रह सकता है? कुत्ता। तो इसलिए सबसे पहला जो जानवर पाला गया था उस समय कुत्ता पाला गया था। कौन सा जानवर पाला गया था? कुत्ता पाला गया था। कुत्ता, यानी कि कुत्ता जो है सबसे पहले नव पाषाण काल में सबसे पहले जो है कुत्ता कब पाला गया? नव पाषाण काल में सबसे पहले। उसके बाद कृषि कहाँ स्टार्ट हुई? तो पाकिस्तान के मेहरगढ़ जिला में। कब स्टार्ट हुई कृषि? कब स्टार्ट हुई? तो इसका जो कालखंड है 12 के से 10 के तक चला। 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक, ईसा पूर्व तक। कृषि कब स्टार्ट हुआ? तो कृषि जो है 7,000 ईसा पूर्व में, 7,000 ईसा पूर्व में कृषि स्टार्ट हुआ। कृषि पाकिस्तान के मेहरगढ़ में स्टार्ट हुआ। इसके बाद प्रश्न में पूछता है कि किन दो पहाड़ियों के बीच जो है कृषि स्टार्ट हुई? किन दो पहाड़ियों के बीच कृषि स्टार्ट हुई? तो कृषि जो है सुलेमान और किरथर एक पहाड़ी है वहाँ पर पाकिस्तान में, वहीं पर जो है कृषि स्टार्ट हुई। कहाँ हुई? सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच, सुलेमान और किरथर पहाड़ी, किरथर पहाड़ी, ठीक है। इन दो पहाड़ियों के बीच सबसे पहले कृषि स्टार्ट हुई। अच्छा, सबसे पहले जो कृषि किया गया कौन सा चीज़ का किया गया? गेहूं का किया गया, जौ का किया गया कि धान का किया गया? नहीं, सबसे पहले गेहूं और जौ का किया गया। गेहूं और जौ का, गेहूं और जौ का, और जौ का। अच्छा, गेहूं और जौ का सबसे पहले खेती किया गया। ये प्रश्न जो है सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि अच्छा पूछ देगा आपसे प्रश्न में कि कृषि सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई? तो पाकिस्तान के मेहरगढ़ में। उसके बाद सबसे पहले जानवर कौन सा पाला गया? तो कुत्ता पाला गया। किन दो पहाड़ियों के बीच कृषि स्टार्ट हुई? तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच जो है कृषि स्टार्ट हुई। कौन सा सबसे शुरुआती फसल में सबसे स्टार्ट में सबसे पहले कौन सा फसल बोया गया? तो गेहूँ और जौ बोया गया। अच्छा, जब गेहूँ और जौ मानव बोने लगा, गेहूं और जौ बोने लगा तो उसके समझ में नहीं आ रहा था कि इसके ले कैसे जाएं। अस्थाई आवास बनाया था, मान लीजिए यहाँ आवास बनाया था तो यहाँ कृषि कर रहा था, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में दिक्कत हुआ करता था। ऐसे हाथ से लेकर जाता था या किसी में लेकर जाता था तो उसको दिक्कत होता था। तो उस समय इसको गेहूँ और जौ को ले जाने के लिए मृदभांड का उपयोग किया। मृदभांड का मतलब समझ रहे हैं? मृदभांड का मतलब मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का बर्तन। इसी समय मानव जो है मिट्टी का बर्तन बनाया, मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का बर्तन यानी मृदभांड। इसे मृदभांड करके प्रश्न पूछता है। मृदभांड, मृदभांड। अच्छा, मृदभांड मतलब मिट्टी का बर्तन। मनका, मनका समझ रहे हैं? मतलब मिट्टी का बर्तन का घड़ा जब हो जाता है, घड़ा हो जाता है, उसे मनका कहते हैं। तो मृदभांड और मनका में अलग अलग है। सबसे पहले मृदभांड आया यानी मिट्टी का बर्तन बनाना स्टार्ट कर दिया था। थोड़ा सा इसे थाली टाइप बनाया, उसके बाद उसमें ले जाने लगा। उसके बाद जब धीरे धीरे लेकर जा रहा था तो उसके समझ में आया कि इसको और थोड़ा सा मोड़ दें, तो थोड़ा सा और मोड़ा। इसके बाद सोचा कि थोड़ा सा और मोड़ दें,
थोड़ा सा और मोड़ा, उसके बाद थोड़ा सा और मोड़ा तो सोचा कि अरे ये तो इसमें लेकर जा भी सकते हैं और उसी में ले जा कर रख भी सकते हैं। इसलिए इसी समय जो है मनका का खोज किया, यानी मनका मतलब समझते हैं, मिट्टी का बर्तन का जो घड़ा बन जाता है उसी को मनका कहते हैं। तो उस मनका का खोज किया इसी समय जब उसको गेहूं और जौ ढोने में दिक्कत हो रही थी। किसमें? इसमें नवपाषाण काल में। ठीक है। इसके बाद मनका जब ज़्यादा बड़ा मतलब छोटा सा मनका बनाया तो उसके तो माला सर पर लेकर जा रहा था, हाथ में लेकर जा रहा था, लेकिन उसी को जब वो बड़ा बनाने का प्रयास किया कि उसे थोड़ा सा बड़ा बनाया जाए तो धीरे धीरे उसको थोड़ा सा बड़ा बना दिया। इतना बड़ा बना के उसको मोड़ दिया, यानी फिर से इतना बड़ा घड़ा बन गया। ठीक है। इतना बड़ा बना तो उसको ले जाने में दिक्कत हो रही थी। अब उसको सर पे लेकर जाएगा तो कुछ दूरी तक, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए थोड़ा सा कुछ दूर पर आए तो दिक्कत होगा। उसी समय मानव क्या किया कि पहिया, सोचा कि पहिया बना दे। तो जो है पहिए का आविष्कार इसी समय किया। कब? नवपाषाण काल में पहिए का भी आविष्कार हो गया। यहाँ जो है मानव इस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है पहिया, मनका, मिट्टी का बर्तन, ये सब प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले जानवर कौन सा पाला गया? तो कुत्ता पाला गया। किन दो पहाड़ियों के बीच कृषि की स्टार्ट हुई? सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच। सबसे पहले कौन सा फसल बोया गया? गेहूं और जौ बोया गया। उसके बाद फिर मिट्टी का बर्तन इसीलिए बनाया क्योंकि इसको ले जाने में दिक्कत हो रहा था। कहाँ? नवपाषाण काल में। इसके बाद कृषि स्टार्ट कब हुआ? तो 7000 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ताम्रपाषाण काल, एक बच गया खाली। इसमें इतना चीज़ देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले यहाँ कहीं दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? प्राक ऐतिहासिक काल और आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इसको हम डिटेल से देखेंगे। आद ऐतिहासिक काल में आप लोगों को सिंधु सभ्यता पढ़ना है। ऐतिहासिक काल में जो है लिखा गया और पढ़ा भी गया, इसे बहुत लंबा चलेगा ये वाला। इसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास आएगा। अगर आद ऐतिहासिक की बात कर लें तो इसमें लिखा, सिंधु सभ्यता में लिखा गया, लेकिन ऐसा लिखा ना कि पढ़वा नहीं किया, तो उसमें जो है सिंधु सभ्यता भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। लेकिन जब प्राक ऐतिहासिक काल, आज जो हम प्राक ऐतिहासिक काल का आज समाप्त हो रहा है। पूरा पाषाण काल हम लोग देख लिए। पूरा पाषाण काल 12 लाख से 12 के तक, मतलब यहीं पर जानवर जो है आखेट करता था। आग की खोज भी इसी में कर लिया, क्योंकि जब पत्थर लड़ा रहा था सबसे ज़्यादा कालखंड इसमें बिताया। उसके बाद जब मध्य पाषाण काल की बात कर लें, तो 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक। उसके बाद जब नवपाषाण काल की बात कर लें तो ये 10,000 से 3,000 ईसा पूर्व तक। नवपाषाण काल में इतना मानव ने इतना विकास कर लिया था, मतलब कि कृषि का भी स्टार्ट कर लिया था, अस्थायी आवास बना लिया था। उस समय कुत्ता की ज़रूरत थी चमचागिरी करने के लिए, तो कुत्ता भी पाल लिया था। उसके बाद फिर जब ये किन दो पहाड़ियों के बीच अगर प्रश्न पूछेगा तो सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच। उसके बाद सबसे पहले फसल कौन सा बोया गया था? गेहूं और जौ बोया गया था। इस मनका और पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ था। बच गया उत्तर पाषाण काल। देख लीजिए यहीं। आप यहाँ से नोट्स मत बनाइए, नोट्स के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे लिंक दिया गया है, उस पर जाइए, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपको हस्तलिखित सुव्यवस्थित ढंग से सजाया गया नोट्स, बढ़िया नोट्स मिलेगा, वहाँ से आप अपना नोट्स बना सकते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल में कुछ नहीं है। ताम्रपाषाण काल में बस ये है कि इस काल का अंत होता है। किस काल का? पाषाण काल का। पाषाण काल का मतलब कि प्राक ऐतिहासिक काल का यहाँ अंत होता है, इसलिए पाषाण काल का अंत होता है, तो इसे ये जो है ये कहते हैं क्या? उत्तर पाषाण काल। इस उत्तर पाषाण काल को ताम्रपाषाण काल भी कहते हैं। ताम्रपाषाण काल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर इस ताम्रपाषाण काल में जो है मानव ने एक धातु की खोज कर दी थी। वही धातु जो है तांबा धातु कहलाती है, यानी कि तांबा धातु। अगर आपको कहीं प्रश्न में दे दिया जाता है कि ताम्रपाषाण काल की जो है किसमें हुआ था, तो अगर आपको ताम्रपाषाण काल का ऑप्शन नहीं देगा तो आप नवपाषाण काल में जाइएगा, क्योंकि नवपाषाण काल के बाद ही तो ताम्रपाषाण काल आया। कि कहीं नवपाषाण काल को ही ताम्रपाषाण काल में जोड़ दिया जाता है, यानी कि कह दिया जाता है कि ताम्रपाषाण काल जो है नवपाषाण काल में ही हुआ है। लेकिन जो लास्ट में सबसे हुआ उस समय तांबा धातु का प्रयोग हुआ था, यानी कि जो मानव थे उस समय पत्थर और जो है पत्थर का, मान लीजिए ये पत्थर है तो पत्थर के नोकीलों में जो है तांबा थे, तो पत्थर का पूरा बनाएंगे तो भारी हो जाएगा,
लेकिन अगर छोटा सा उसमें जो है तांबा लगा देंगे पूरा, मुँह पर नुकीली सी जैसे तांबा लगा देते थे, पत्थर लगा देते थे, यानी कि पत्थर और तांबा दोनों मिल जाता है। तो जब दोनों मिल जाता है तो उसे ताम्र पाषाण, यानी ताम्र भी तांबा की पाइप, और मुँह पर जो पत्थर लगा देते हैं उसे पत्थर पाषाण काल, यानी ताम्र पाषाण काल। इसलिए इसे दोनों कहा जाता है, यानी ताम्र भी और पाषाण काल भी, इसे दोनों को जोड़ करके ताम्र पाषाण काल कहा गया। इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस तांबा की खोज हुई, इसलिए इसे ताम्र पाषाण काल कहते हैं। आज की क्लास जो है यहीं ख़त्म करते हैं। एक बार और देख लीजिए आप लोग, सबसे लिखित साक्ष्य ना मिला प्राक ऐतिहासिक काल, लिखित साक्ष्य मिला लेकिन पढ़ा नहीं गया आद ऐतिहासिक काल, मिलबो किया और पढ़ा भी गया यानी ऐतिहासिक काल। सबसे ज़्यादा कालखंड प्राक ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल में क्या पढ़ेंगे? सिंधु सभ्यता, लेकिन इसको अभी छोड़ देते हैं। आद ऐतिहासिक काल हम लोग अगले क्लास से स्टार्ट करेंगे। ऐतिहासिक काल को जो है इसको भी बहुत डिटेल से चलेंगे, इसमें थोड़ा समय लगेगा, बहुत ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए इसे हम डिटेल से देखेंगे। लेकिन यहाँ से जो प्राक ऐतिहासिक काल का जो है इसको आज हम लोग समाप्त कर दिए हैं। इसमें आग की खोज इंपॉर्टेंट है, तांबा की खोज हुई है, कृषि का स्टार्ट हुआ है, यानी मानव सबसे ज़्यादा समय भी लगाया है, तो कहीं कहीं विकास भी कर लिया है। देखिए यहाँ से 25 लाख से 12,000 ईसा पूर्व तक ये विकास किया है, तो इतना में जो है पहिए तक आ गया है। अब इसके आगे हम लोग सिंधु सभ्यता में देखेंगे। आज का क्लास यहीं बंद करते हैं। तो अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो उन लोगों तक क्लास पहुंचाइए जिन लोगों को क्लास की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।